स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ की जो नई भर्ती आई है 1468 पोस्टों पर, उसमें पिछड़ों के साथ थोड़ा सा सही नहीं किया गया है। पिछड़ों के साथ थोड़ा खेल हो गया है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि पिछड़ों की जो वैकेंसी होनी चाहिए थी वो वैकेंसी नहीं आई है। अब देखो, पिछड़ों की सरकार है, अब तुम कहोगे पिछड़ों की सरकार तो है नहीं, लेकिन जो सरकार बनाने में बीजेपी की सरकार जो बनी है उसमें सबसे बड़ा हाथ पिछड़ों का है। अभी भी बहुत सारे नेता, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, तुम्हारा संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल, बहुत सारे नेता हैं जो अभी फहरिस्त में हैं, मतलब इसमें हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? अब देखो, बीडीओ की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन क्या दोबारा जारी हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, अब देखो, एक भर्ती तुम्हें शायद मालूम हो नहीं मालूम हो, चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उसमें विसंगतियां पाई गई थी आरक्षण की विसंगतियां कैसी? आरक्षण में उन्होंने जो ओबीसी था उसकी 0 सीट दी थी, कोई सीट ही नहीं दी थी, तो वो उसके फॉर्म भी भर गए थे, फॉर्म भी भरवा लिए थे उन्होंने, फिल करा लिए थे। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ, बाद में इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया और आज तक दोबारा नोटिफिकेशन आया ही नहीं है उसका, ठीक है, चकबंदी लेखपाल का, ठीक है। जब वो लोगों ने फीस भी कटवा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन दोबारा नोटिफिकेशन ही नहीं दिया इन लोगों ने अभी तक, ठीक है। तो ऐसा ही कहीं इस भर्ती के साथ ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और बीडीओ का री एग्ज़ाम है साथियों, अगर आपके मॉक टेस्ट में 105 से 106, 110 तक नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ साइड खेल रहे हो, कोई समस्या की बात नहीं है और आपकी नौकरी 100% पक्की है, ये बात सुनिश्चित कर लो, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आओ बात करते हैं, सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन क्या दोबारा जारी हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो साथियों, यही तुम्हारा नोटिफिकेशन है जिसकी डेट रखी गई है आपकी, जो लास्ट डेट है उसका वो 23 है, 23 मई से स्टार्ट होंगे और 12 जून इसकी लास्ट डेट है और 19 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले आना है भर्तियों के मतलब ब्यौरे पे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1468 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है टोटल? 468 इतनी पोस्ट हैं, मतलब इस बार इसमें दी गई हैं पोस्ट इतनी। अब इन पोस्टों के सापेक्ष जनरल की पोस्ट दी गई हैं 849, एससी की पोस्ट है तुम्हारी 356, तुम्हारे एसटी की पोस्ट हैं 7। इसमें भी विसंगति है भी, 7 पोस्ट कैसे हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है ओबीसी का। ओबीसी का आरक्षण होता है 27%, आपको मालूम ही है। 27% आरक्षण में आपकी सीट कितनी आ रही हैं? 139। ये तो भाई लफड़ा हो गया, इसमें सीट इतनी तो नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत ही कम है, ठीक है। अब आप बुला के देखोगे 1468 का 139 पे लगाओ तो ये बहुत कम बैठता है, लेकिन 27% तो नहीं बैठ रहा। अब 27% के लिए अभी टूटरा अभियान भी चल रहा है, बहुत मतलब इस पर बवाल मच चुका है और अनुप्रिया पटेल ने पत्र भी लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को। तो ये सारी विवाद चल रहे हैं, तो इस सब के बीच में हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हैं? अब देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोबारा से इसका नोटिफिकेशन जारी हो, ठीक है। अगर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे मैंने बताया चकबंदी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ओबीसी की 0% सीट थी, कोई सीट नहीं थी ओबीसी की। अब उसमें इतना बवाल मचा और उसने फॉर्म भी भरवा लिया यूपी ट्रिपल एस सी ने, और फिर लास्ट में चल के इस भर्ती को कैंसिल कर दिया, नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कई साल हो गए उसको, लगभग ही मान लो कि 6-7 साल हो गए उसको, तब से नोटिफिकेशन वो आया ही नहीं है। अब तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसी प्रकार से क्या इस भर्ती में अभी तुम्हारा नोटिफिकेशन रद्द कर दे, दोबारा से नोटिफिकेशन लाने के लिए, क्या फिर नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आएगा? हो सकता है ऐसे नहीं आए, क्योंकि विसंगतियां हो जाती हैं, फिर बहुत समय लगता आता है इसमें। आपको मालूम होगा मुहर्रर वाला, वो उसमें पोस्ट निकल गई थी, फॉर्म भी भर गए थे, अब देखो उसका नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, अब उसका भी अता पता नहीं है। तो इसी प्रकार से होता है, जब भर्ती नोटिफिकेशन कैंसिल होता है तो यूपी ट्रिपल एस सी वाले ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर आपने विसंगति करी है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको ठीक करो और समय से ठीक करो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोगों का हक अवश्य मारा जाएगा। क्योंकि अगर तुमने देखो जनरल की सीटें बहुत ज़्यादा कर रखी हैं आपने, जनरल नहीं होता एक्चुअली, ये होता है यूआर, अनरिजर्व की सीटें यहाँ पर उसको पूरा अक्षर करके दो तो ये सही रहेगा और इसमें सारी विसंगतियाँ खत्म हो जाएंगी, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी खुद भर्तियों को फंसा देता है और बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, फिर कोर्ट खेलते रहते हैं और यही होता है लास्ट तक, ठीक है। और चाहे तो तुम्हारी आंसर की बात हो, चाहे तुम्हारा रिजल्ट की बात हो, हमेशा यही करता है वो, और इसी प्रकार से भर्तियों को फंसाने का कार्य करता है। अब देखो, लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपको देखा होगा आंसर की में इसने बहुत बड़ी विसंगतियाँ की थी, इस चक्कर में बच्चे कोर्ट चले गए और हुआ कुछ नहीं, लास्ट में होता कुछ है नहीं, क्योंकि वही जीत जाता है। लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा,
क्योंकि इसमें भाई मैंने शुरुआत में बताया सरकार पिछड़ों के दम पर चल रही है, तो भाई इस प्रकार की हरकतें जो कर रही है सरकार वो उसके लिए नागवार गुजरेगी, देख लेना आप लास्ट में चल के। और ये इसको हटाना ही पड़ेगा और इसकी विसंगति को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी। अब देखो होता है क्या, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, अभी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो री एग्ज़ाम है वीडियो का आप दे रहे हो कि 26 और 27 जून को री एग्ज़ाम है, और आपको अच्छे से मेहनत करके तैयारी करके आपको पेपर देना है। और मॉक टेस्ट में 110 प्रश्न तक आपके सही हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में और रियल एग्ज़ाम में थोड़ा सा अंतर होता है। रियल एग्ज़ाम में पेपर अच्छा हो जाता है लेकिन मॉक में अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है साथियों, धन्यवाद।